हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टुडे एजेंडा। हमारा आज का जो एजेंडा है कि हमें पाइथन इंस्टॉल करनी है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। लेकिन मैं ये वाला जो वीडियो मैंने जो बना रहा हूँ, इस वाले वीडियो में हम जो सेटअप देखेंगे वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सेटअप देखेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि इज ऑलरेडी पाइथन एट योर सिस्टम। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन इनबिल्ड आ रहा है इंस्टॉल, तो सबसे पहले उसे चेक करेंगे। अगर नहीं है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन इनबिल्ड, उसके बाद हम डाउनलोड करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि सक्सेसफुल मेरा जो सेटअप के जो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। वहाँ पे जो स्टेप मुझे फॉलो करने हैं वो मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि अपने कंट्रोल पैनल में, जैसे नॉर्मल आप कोई भी अगर टूल या कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो आपके कंट्रोल पैनल प्रोग्राम्स फाइल एंड फीचर में वो रहता है, वहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो पाथ है पाइथन का जो मैं इंस्टॉल किया हूँ अभी, वो प्रॉपर है या नहीं है। उसका चेक करने का रीज़न है कि हम वहाँ ये चेक करेंगे कि मेरा जो पाइथन है वो ग्लोबल मेरा एक्सेसिबल होना चाहिए मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, उसके बाद हम वर्जन चेक करेंगे कि कौन सा वर्जन मेरे पाइथन का, कौन सा वर्जन इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद हम एक सैम्पल कोड रन करके देखेंगे पाइथन का। ठीक है, इंस्टॉल ऑन मैक में ये डिस्क्रिप्शन जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर सेंटोस आप यूज कर रहे हो या आप उबंटू यूज कर रहे हो, तो आपके ये लिंक बेनिफिट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम कैसे इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, इंस्टॉल पाइथन। मैं इसे थोड़ा कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा दिखेगा। आप यहाँ देखिए, जो मैंने जैसे ये डाला है गूगल पे इंस्टॉल द पाइथन, सबसे पहला जो लिंक आया है आप इस लिंक पे जाएंगे। ठीक है, मैं इस लिंक पे चला गया। इस लिंक पे देखिए, यहाँ पे ओपन हुआ है python.org/download। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन के लिए। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, आप यहाँ डोनेट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन के बारे में चेक कर सकते हो पूरा। अगर आपको कम्युनिटी चेक करना है तो आप कम्युनिटी को भी चेक कर सकते हो, या आप कम्युनिटी को ज्वाइन भी कर सकते हो यहाँ पे पाइथन के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, अभी मैं जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ वो है पाइथन 3.10.6। तो यहाँ पे अगर आपको ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई ओल्ड वर्जन चाहिए, जैसे 3.10 है, 3.9 है, 3.8, 3.7, आपको इनमें से कोई अगर वर्जन चाहिए पाइथन का, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रिलीज, अगर आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलीज से रिलेटेड आपको पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो चाहिए, तो पाइथन 3.10.6 आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो बहुत सारे यहाँ पे वर्जन अवेलेबल हैं। आप जिस जिस वर्जन को आप चाहते हैं वो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लेटेस्ट वर्जन ही हमेशा यूज करें पाइथन का, जिससे आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ पेजेज अपडेट होते हैं लेटेस्ट वर्जन में, उसकी परफॉर्मेंस बेटर रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ चेक कर सकते हो, देखिए कौन कौन स्पॉन्सर है इस वेबसाइट के लिए। गूगल है, मेटा है, ये सपोर्ट कर रहे हैं python.org को। आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपका क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आप देखिए मेरे इसमें सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। मेरा जो सॉफ्टवेयर है जो मैंने इंस्टॉल किया वो है पाइथन 3.10.5। आप अपने अकॉर्डिंग, आप जो भी आपको वर्जन चाहिए आप इजीली इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ है, जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप 64 बिट का है या 32 बिट का है।
तो आपको जैसे अगर आपका 64 बिट का है तो आप 64 बिट के रिगार्डिंग आप पाइथन के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए। अगर आपका 32 बिट का है तो आप 32 बिट के रिगार्डिंग आप यूज़ कीजिए पाइथन को इंस्टॉल। आपको लेटेस्ट रिलीज चेक करनी है कि भाई जो मैं पाइथन का जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ कब ये रिलीज हुआ है, उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी है या जो जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उन्होंने सब कुछ यहाँ दे रखा है। पीईपी ये एक स्टैंडर्ड है, मैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप इस पे मत जाइए क्योंकि पूरा हम जो है ना डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ये क्या होता है। अभी हमें पाइथन को इंस्टॉल करना है। तो पर्टिकुलर रिलीज के बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन से वर्जन कब रिलीज हुआ है, 32 बिट का कब रिलीज हुआ है, 64 बिट का कब रिलीज हुआ है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया है। ठीक है, यहाँ पे मेरा अभी ये पूछ रहा है कि मेरे सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, अब उसे चेक करने के लिए सबसे आप पहले यहाँ पे चेक कीजिए CMD, सर्च बॉक्स में जाइए CMD। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। आप ये वाला जो सर्च बॉक्स है आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए CMD। तो कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन होगा, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे में थोड़ा सा यहाँ पे चेक कीजिए पाइथन। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है पाइथन, यहाँ पे उसने मेरे को लेटेस्ट वर्जन मेरे जो सिस्टम पे इंस्टॉल है वो रिटर्न करके दे दिया, पाइथन 3.10.5 ये वर्जन है। और 64 बिट का मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है। और यहाँ पे उसने पाइथन का आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो 2+4 आप चेक कर सकते हो, इसने दिया है 6 रिटर्न। दैट मीन्स पाइथन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है। और जो कमांड लाइन के थ्रू जो भी मैं रन कर रहा हूँ, कोई भी कमांड रन कर रहा हूँ या मैं जो चीज़ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ पाइथन पाइथन के सॉफ्टवेयर को, वो इजीली मुझे कुछ रिटर्न करके दे रहा है। दैट मीन्स पाइथन इस सिस्टम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल है। अब आपके केस में क्या होगा, अगर आपके सिस्टम पे पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका करप्ट हो गया कुछ फाइल तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे मॉडिफाई कर देता हूँ। जैसे मैंने मॉडिफाई किया, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शनल फीचर आ रहे हैं पिप, ये चेक करने हैं आपको, जो जो आपको यहाँ पे चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ मान लो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड डेटा नहीं चाहिए, या आपको पिप जो है ना, ये पिप है क्या, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। मैंने किया नेक्स्ट, मुझे ये चाहिए। अब यहाँ देखिए एडवांस ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। एडवांस ऑप्शन में क्रिएट शॉर्टकट फॉर इंस्टॉल एप्लीकेशन, जो भी आप कुछ ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पाइथन इन्वायरमेंट जो ये वाला जो बॉक्स है, ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये आपको चेकड करना है। जो चेक बॉक्स दे रखा है ये चेकड करना है। इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाइथन का जो पाथ है वो ऐड नहीं करना है। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वहाँ पे इसे ऐड कर देगा। सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे हटा देते हैं, ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मेरा ये चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल है, इसे पाइथन में आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए इन्वायरमेंट वेरिएबल। जैसे मैंने इंस्टॉल किया, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इसका प्रोसेस चलने लग गया। ठीक है, मॉडिफाई वाज सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर यूजिंग पाइथन 3.10.5।
आपके केस पाइथन को इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे मेरे केस में क्या था, पहले पाइथन इंस्टॉल था, ठीक है। यहाँ ये केस है कि पाइथन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम पाइथन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। लेकिन जो मेन आपका जो फोकस है वो यहाँ रहना चाहिए। आपको नॉर्मल इंस्टॉलेशन करनी है, उसके बाद जो आपका मेन जो फोकस है वो यहाँ पे होना चाहिए। आप इस चेक बॉक्स पे चेक कीजिए, दैट्स इट। सपोज कीजिए जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आप यहाँ पे देखिए, आप इसमें जाइए कंट्रोल पैनल में। आपको यहाँ से शुरू से बताता हूँ। आप सर्च में जाइए कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप प्रोग्राम्स में जाइए, प्रोग्राम एंड फीचर में आप जाइए। आप यहाँ देखिए, अगर मेरा वहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पाइथन देखिए, पाइथन 3.10.5 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया होगा अगर आपके सिस्टम पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको जो चेक करना है कि भाई ये सब चीज़ मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो रही है या नहीं हो रही है, इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आप यहाँ जाइए, यहाँ पे आपको टाइप करना है इन्वायरमेंट। अब जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है? इस पर क्लिक करने के बाद आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पाइथन पे क्लिक करना है आपको, जो पाइथन है इस पे जाइए, आप एडिट चेक कीजिए। इसमें देखिए जैसे आपने वहाँ पे जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे पाइथन का, तो वहाँ पे क्या था कि पाइथन को ऑटोमेटिक आपके जो सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल उसमें ऐड कर दीजिए। आपने इंस्ट्रक्शंस दिया था वहाँ पे, आप चेक बॉक्स पे चेकड किया था, तो आप यहाँ पे देखिए उसका पाथ आ चुका है, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप आपको देखना है, यहाँ पे आपको करना है ओके। यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो हमने चेक कर लिया कि भाई मेरा जो पाइथन जो मैंने इंस्टॉल किया है वो मेरे कंट्रोल पैनल के उस फीचर में भी है, प्रोग्राम फीचर में, और मेरे जो सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं, जो यूजर इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं, वहाँ पे भी वो ऐड हो चुका है, ठीक है। अब इसे ऐड करने के बाद क्या है, आपको ये चेक करना है, यहाँ पे डालिए आप CMD, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ हमने क्या क्या चेक कर लिया है। इज ऑलरेडी पाइथन एट योर सिस्टम, मेरे सिस्टम पर ऑलरेडी इंस्टॉल था ये। उसके बाद मैंने क्या किया, उसे मॉडिफाई किया, और एक चेक बॉक्स मेरे पास आया था, मेरे लिए आया था कि भाई इसमें जो मैं पाइथन इंस्टॉल कर रहा हूँ उसमें वो जो पाइथन का जो पाथ है वो ऐड करना है या नहीं करना है, ठीक है, यूजर इन्वायरमेंट वेरिएबल में, ठीक है। मैंने डाउनलोड कर लिया है पाइथन को, जो इस वाले लिंक से मैंने डाउनलोड किया है। इंस्टॉल पाइथन ऑन विंडो 10, मैंने पाइथन को अपने विंडो 10 पे इंस्टॉल भी कर लिया है, और ये कंफर्म कर लिया है कि भाई सब कुछ इसमें है या नहीं है। प्रोग्राम एंड फीचर मैंने चेक कर लिए हैं। एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे भी वो है, उसका जो रेफरेंस है वो यहाँ पड़ा हुआ है। अब चेक करना है नेक्स्ट, चेक पाइथन वर्जन। अब सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है मेरे सिस्टम पे, तो अब ये मेरे को वर्जन रिटर्न करके देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं पाइथन, आप नॉर्मल टाइप कीजिए पाइथन। यहाँ पे देखिए ने मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन रिटर्न करके दी, ठीक है। तो इसने देखिए पाइथन 3.10.5 रिटर्न करके दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पाइथन कमांड यूज करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कमांड लिखना है, ये वाला, यहाँ पे जस्ट सिंपल आप पाइथन टाइप कर दीजिए, आपको ये का रिटर्न करके दे देगा कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न करके दे देगा जो आपके सिस्टम अवेलेबल है।
अब चेक कीजिए, ये पाइथन 3.10.5 मेरे पे इंस्टॉल हुआ है। मैंने 64 बिट का मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसने टाइप, हेल्प, कॉपीराइट, क्रेडिट और लाइसेंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप हेल्प टाइप कर सकते हो, यहाँ पे कॉपीराइट टाइप कर सकते हो आप। इसका दूसरा तरीका है इसे चेक करने का, यहाँ पे चेक कीजिए पाइथन, नहीं इससे पहले तो हमें क्विट होना है। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको इसकी नीड नहीं है, ठीक है। इससे मुझे बाहर आना है, python.exe। अब दो कमांड हैं इसे चेक करने की। सबसे पहला कमांड है, आप नॉर्मल पाइथन को आप चेक कीजिए, नॉर्मल पाइथन कमांड है। दूसरा आपका कमांड है python.exe। इनका जो आउटपुट है वो अप्रोक्सीमेट सेम ही आएगा। तो आप दोनों कमांडों में से किसी एक को, आप किसी एक कमांड को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसे हटा देते हैं, हम बाहर जाते हैं। मेरे कंफर्म हो गया कि भाई मेरे सिस्टम पे जो पाइथन का जो वर्जन मैं इंस्टॉल करना चाह रहा था वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। एक पाइथन वर्जन मेरा कंप्लीट है। उसके बाद ट्राई टू रन अपडेट डेमो कोड इन CMD। सबसे पहले हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैंने जो अभी पाइथन का जो टूल या हम कहें सॉफ्टवेयर जो मैंने इंस्टॉल किया है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में मैं दोबारा टाइप करूँगा CMD। इस CMD को मैं थोड़ा इसमें आपको आसानी रहेगी। अब इसमें मेरे को टाइप करना है पाइथन। अब यहाँ देखिए 2 + मैंने लिखा 10, इसने रिटर्न करके दिया मुझे 12, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो मैंने यहाँ टाइप किया हुआ है, मैंने लिखा 2 + 10, इसने मुझे रिटर्न करके दिया 12। आप इसे अपने एंड पे भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये 12 ही रिटर्न करके देगा, चाहे मेरा सिस्टम हो या आपका सिस्टम हो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ट्राई टू रन पाइथन डेमो कोड इन CMD। अब मेरा CMD पे मैंने चेक कर लिया कि मैंने 2 नंबर को ऐड किया, पाइथन ने मुझे कुछ रिटर्न करके दिया। अब स्टार्ट करते हैं VS कोड, ठीक है। मैंने ये 2 नंबर ले रखे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिए। चलो स्टार्ट करते हैं आपके उस पर। मैंने लिया फर्स्ट नंबर =10। ये VS कोड क्या है इसके बारे में मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको मैं केवल टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि जो भी मैंने पाइथन का जो सॉफ्टवेयर जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल किया है वो सक्सेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। उसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, एक छोटा सा डेमो कोड लेके मैं उसे रन कर रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको CMD पे 2 नंबर को ऐड करके वहाँ पे दिखाया था, उसने रिटर्न करके दिया था मुझे 12। अप्रॉक्सीमेट लगभग वही कोड है, थोड़ा सा मैंने यहाँ चेंज कर दिया है समझने के लिए आपके लिए। फर्स्ट नंबर मैंने 10 ले लिया और सेकंड नंबर ले लिया है मैंने =12। ये फर्स्ट नंबर क्या है, इक्वल क्यों लगा रहा हूँ, 10 मैंने जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ये क्या है, इसके बारे में अभी आप ज़्यादा सोचो मत, ये मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों नंबरों को ऐड कर दिया। मैंने लिया फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ प्लस का साइन लगाया, नॉर्मल सेकंड नंबर यहाँ पे सेव किया। मैं यहाँ इसे रन कर रहा हूँ पाइथन test.py। इसने देखिए मुझे क्या रिटर्न करके दिया, इसने वही आउटपुट दिया है जो मेरा CMD पे था, ठीक है। CMD पे भी मेरा 12 आया था और यहाँ पे भी 12 आया है, लेकिन थोड़ा सा मैंने तरीका चेंज कर दिया है, यहाँ थोड़े वेरिएबल बना लिए हैं, वहाँ मैंने डायरेक्ट मैंने नंबर दे दिए थे, ठीक है। अब जो थर्ड वे है रन करने का प्रोग्राम को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा VS कोड का सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैं इसे कैसे रन कर सकता हूँ अपने कोड को, ठीक है।
अब देखिए मैंने यहाँ पे ये जुपिटर है। जुपिटर क्या है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसका सेटअप कैसे है बनता है, मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी क्या है, अभी आप ये देख लीजिए कि पाइथन जो आपने इंस्टॉल किया है वो काम कर रहा है कि या नहीं कर रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो उसे कंफर्मेशन मेरे को चाहिए। 10 इज इक्वल टू मैंने ले लिया, b इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2, ठीक है। प्रिंट मैंने किया a प्लस बी, मैंने यहाँ पर रन किया, इसने भी 12 दिया। तो मैंने यहाँ पे अभी जो बताया आपको, जुपिटर नोटबुक में भी रन करके दिखाया प्रोग्राम को, विजुअल स्टूडियो कोड में भी प्रोग्राम को रन करके दिखाया, और CMD के थ्रू भी मैंने 2 नंबर को ऐड किया। आंसर तीनों का सेम आ रहा है। अब ये कंफर्म होगा कि मेरा जो पाइथन का जो मैंने इंस्टॉल किया था टूल वो काम सही कर रहा है। जुपिटर का सेटअप का अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, VS कोड का अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कैसे कोड यहाँ करते हैं, इसका सेटअप कैसे होता है, कैसे ये रन हो रहा है, प्रिंट क्या है, ए और बी क्या है, यहाँ पे ये एवरी ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा ये रखो, पेशेंस रखो कि बस अभी आप ये देखो कि जो मेरा इस वीडियो का जो एजेंडा है वो यह है कि पाइथन को मैं इंस्टॉल किया हूँ और उसे कंफर्म कर रहा हूँ कि भाई पाइथन मेरा सिस्टम पर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मेरे मेरे को कंफर्म हो गया कि भाई मेरा जो पाइथन का जो जो मैंने इंस्टॉलेशन किया था वो काम सही कर रहा है, ठीक है। इंस्टॉल ऑन मैक और इंस्टॉल ऑन सेंटोस, इंस्टॉल ऑन ubuntu पाइथन को यहाँ पे अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिन पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो मान लो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं और उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में या सेंट ओएस है या ubuntu यूज़ कर रहे हैं, उनका मैंने यहाँ लिंक दे रखा है, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ पे, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैं मान लो सपोज करो मैंने यहाँ कॉपी किया, यहाँ पे मैंने डाला कि भाई मेरे को ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि मुझे पाइथन इंस्टॉल करना है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो इसकी गाइडलाइन यहाँ दी हुई है, आप इजीली चेक कर सकते हो। भी उसे कमांड यहाँ देनी है, ये कमांड है वहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे ये कमांड आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हो पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। आप यहाँ पे देखिए पाइथन --- वर्जन है, ठीक है। आप ये यहाँ पे कमांड आप विंडो में भी कर सकते हो, यहाँ पे आप चेक कीजिए पाइथन --- वर्जन। आपने देखो यहाँ पे जो कमांड वहाँ जो कमांड दी हुई है, आप वो कमांड यहाँ पे भी दे सकते हो। आपको लिखना है पाइथन स्पेस --- वर्जन, तो आपको ये रिटर्न करके दे देगा कि पाइथन 3.10.5 मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है। तो कई तरीके हैं, ठीक है, और चेक करने के लिए आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको ये चीज़ें पता चलती जाएंगी, ठीक है। अभी मैंने जो 3-4 तरीके बताए हैं वो सफिशिएंट हैं आपको। कौन सा वर्जन मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, 64 बिट का है, 32 बिट का है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एक्सेप्ट ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट, ये मैं लिंक वहाँ पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप ये आपको हेल्प करेगा। ये है आपका CentOS वालों के लिए। ऐसे ही यहाँ पे VMware एक वेबसाइट है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। CentOS के लिए, मैक के लिए हमने चेक कर लिया है, ठीक है। CentOS, और यहाँ पे उबंटू के लिए भी आप चेक कर सकते हो। उबंटू पे सबसे ईजी है इंस्टॉलेशन करना, आप 1-2 कमांड से ही आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कौन कौन सा कमांड आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है, CentOS के लिए। तो आपको ये कमांड चलानी है sudo yum update इंस्टॉल python 3, और आप इजीली 3 कमांड चलानी है और सब कुछ सेटअप आपके लिए रेडी है। तो विंडो में थोड़ा ये है कि पहले exe डाउनलोड करो, फिर उसका पाथ सेटअप करो, उसके बाद रन करो, लेकिन यहाँ 2-3 कमांड चलाओ और सारा सेटअप इज रेडी फॉर विद द पाइथन। यहाँ पे आप
जो सेंटोस और जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मे बी ये टाइम टू टाइम ये चीज़ें चेंज हों, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।